हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कसन करने वाले हैं। बहुत सारे जनपदों का, लगभग मैं आपको यहाँ पे 40 जनपदों का आवेदन बताने वाली हूँ, जितने भी 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करेगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सेवा योजना पोर्टल सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको एनआईसी यूपी रोजगार संगम का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे हमको कैप्चा डाल देना है। जो भी आपके फ़ोन में आप कैप्चा आता है, सबके फ़ोन में अलग अलग आता है, तो आपको उसको डाल के सबमिट कर देना है। जैसे ही आप जॉब सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज दोबारा से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ले चलती हूँ पेज नंबर 12 पे, और 12 पे ही आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो पेज नंबर 12 पे नोटिफिकेशन है। हो सकता है कि जब तक वीडियो जाए उसके बाद ये नोटिफिकेशन किसी और पेज पे चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ आपके जो फुल नोटिफिकेशन है उस पर, जहाँ पे आपको पूरा मैं रिक्ति विवरण दिखाऊंगी। यहाँ पे संस्थान और कंपनी जिसको टेंडर मिला है वो है लीड रिसोर्स सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसेज। इसी कंपनी को ये टेंडर मिला हुआ है। पद का नाम आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का है और विभाग आपका पर्यटन विभाग है। ठीक है, तो ये जो आपका पद होता है कंप्यूटर ऑपरेटर का, ये चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और महिलाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ऑफिस वर्क होता है, बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं होता, तो बहुत ही आसान नौकरी होती है इस तरह में काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट डेट आपकी जो है वो 29 मई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आपकी स्टार्टिंग 21 मई से हो गई थी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या योग्यता है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता पे चलेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी हाई स्कूल पास किया है और जिन्होंने इंटरमीडिएट यानी 10+2 अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, 10वीं और 12वीं आपने किया है, किसी भी वर्ग से किया है, किसी भी मतलब चाहे आपने साइंस से किया हो, आर्ट्स से किया हो, ठीक है, या कॉमर्स से किया है, चाहे आपका साइंस सब्जेक्ट रहा हो या फिर आर्ट्स रहा हो आपका सब्जेक्ट, या फिर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स रहा हो, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एक स्ट्रीम वाले को मौका दिया जाए। सभी स्ट्रीम के यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि खुद ही ऑल डिग्री ऑल सब्जेक्ट सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए CCC, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट ने किया होगा। अभी मैं जब आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम बताऊंगी तो वहाँ पे खुद ही क्लियर हो जाएगा कि क्या आपके ज़िले से भर्ती आई है तो आप आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, तो वो चीज़ मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे आपका CCC मांगा गया है, बहुत कुछ ऐसी बड़ी O लेवल या PGDCA वगैरह भी नहीं मांगा गया है। बेसिक सी आपकी एक नॉलेज मांगी गई है कंप्यूटर की, जो कि मस्ट होती है। अगर आप किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर पे या डाटा एंट्री ऑपरेटर या कोऑर्डिनेटर कहीं पे भी आवेदन करते हैं तो अब आपका कंप्यूटर में डिप्लोमा मस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो कार्य विवरण है वो भी दिया गया है कि आपका जो कार्य विवरण रहेगा, वर्क एज एन कंप्यूटर ऑपरेटर, आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे काम करना होगा, जो कि एक आपका फुल टाइम ऑफिस वर्क होगा। मतलब आपका यहाँ पे ये ऑफिस वर्क होगा। लगभग 7 से 8 घंटे की आपकी ड्यूटी हो सकती है, या हो सकता है कि अगर किसी ऐसे विभाग में, या फिर डिपेंड करता है कि किस आपको जगह आपकी जॉब लगती है। मान लीजिए ऐसी जगह जॉब लगती है जहाँ के ऑफिस ही आपका 4-5 घंटे रहता हो, जैसे कि बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं या बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जहाँ पे आपका कम टाइम होता है, तो वहाँ आप आवेदन अगर करते हैं, वहाँ आपका चयन होता है, तो वहाँ आपको कम टाइम तक ड्यूटी करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी अपेक्षित वर्ग है, यानी जो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, वो पुरुष और महिला हैं। केवल यहाँ पे पुरुष और महिला ही आवेदन कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक या विकलांग कोटा, इन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नहीं जगह है। सिर्फ और सिर्फ पुरुष और महिला 2 कैंडिडेट ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वेतन की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी पद के लिए वेतन हमारा बहुत आवश्यक हो जाता है ये जानना कि वेतन हमारा कितना है। तो देखिए वेतन सीमा आपका 10,000 से 20,000 यानी कि 17,244 की। अभी जो आपका संविदा कर्मियों का जो मानदेय बढ़ाया गया, उसके बाद आपका 17,244 रुपये वेतन यहाँ पे रखा गया है। जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनको यहाँ पे इन हैंड 17,242 रुपये यहाँ पे वेतन मिलेगा। यहाँ पे बात करेंगे एज की, तो एज आपकी यहाँ पे मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 है। बाकी जो भी यहाँ पे OBC कैंडिडेट होंगे, वो जो OBC होंगे
उनको 3 साल की, और जो भी SC या ST कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको यहाँ पे 5 साल की छूट भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बाकी कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, बिना किसी एक्सपीरियंस के आपका यहाँ पे चयन होगा। बहुत सारे जॉब में होता है ना कि आपको 2 साल 3 साल 1 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं जिला। बहुत सारे ज़िले का नाम आपके सामने है। आप लोग पूछ रहे थे ना कि मेरे ज़िले का नाम बताइए, मेरे ज़िले का नाम। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप हर एक व्यक्ति यहाँ पे आवेदन कर सकता है। चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संत कबीर नगर आपका पहला ज़िले रहने वाला है। उसके बाद आता है आपका सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, संत रविदास नगर, मऊ, बलिया, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अमेठी, हापुड़, संभल, शामली। बहुत सारे जनपदों का नाम, मतलब यहाँ पे आपको 40+ जनपदों का नाम देखने को मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट इन ज़िलों से हैं वो आवेदन यहाँ पे कर लें। बहुत सारे जनपदों का नाम यहाँ पे आया हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे, अगर आपको टाइपिंग आती है, जैसे कि आपको हिंदी में टाइपिंग आती है 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आती है, तो आपको यहाँ पे प्रियोरिटी दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करिए, क्योंकि 17,000 रुपये आपकी सैलरी है, बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप अपने ही ज़िले में आवेदन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला पद मैं बता देती हूँ। जितने भी कैंडिडेट 10वीं पास है, जिन्होंने केवल 10वीं पास किया है और वो आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए आपका दूसरा पद यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ आ गए हैं हम दूसरे आपकी जो नोटिफिकेशन है उस पर। यहाँ पे आपको रिक्ति विवरण में दिखा देती हूँ। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका जो पद का नाम है वो प्यून का है। विभाग आपका पर्यटन विभाग है। लास्ट डेट 29 मई है। यहाँ पे भी सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए जितनी भी आपकी योग्यता यहाँ पे रखी गई है वो केवल और केवल हाई स्कूल, यानी अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा है। ओनली केवल आपका यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो वर्क प्रोफाइल रहेगी, कार्य विवरण जो आपका वर्क एज एन प्यून, आपको किसी भी ऑफिस में प्यून की जॉब करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे वो महिला और पुरुष ही हो सकते हैं, अन्यथा और कोई भी यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएगा। जैसे कि विकलांग हो गए या भूतपूर्व सैनिक, बहुत सारे कमेंट करते हैं। तो इस तरह से खिलाड़ी वगैरह स्पोर्ट्स के जो है, तो केवल और केवल पुरुष और महिला ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपकी सैलरी 12,000 रुपये रखी गई है। जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको इन हैंड यहाँ पे 12,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। न्यूनतम आय आपकी 18 है, अधिकतम 40 ही है। बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन है, OBC का यहाँ पे जो एज छूट है वो 3 साल, और SC या ST जो भी हैं आप, यहाँ पे आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको एज छूट के लिए परेशान नहीं होना है। कोई भी आपका अपेक्षित अनुभव नहीं है, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनपद देखेंगे तो वही सारे जनपद हैं जो इसके पहले मैंने आपको बताया था। फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, संत रविदास नगर, मऊ, बलिया, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अमेठी, हापुड़, संभल, शामली। तो यहाँ पे भी आपको 40+ जिलों का नाम देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश की जनपद में। तो अगर आप इन जनपदों से हैं तो आप आवेदन कर लीजिएगा। कोई भी आप लोग का डाउट हो तो कमेंट करिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से टैप करके सीधा आप पोर्टल पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।